सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। आज हम करेंगे हिंदी में कारक। आपने पहले भाग में सीखा कारक की परिभाषा और कारक के भेद। आपने किए पहले 4 भेद। आज हम करेंगे भेद नंबर 5, अपादान कारक। तो क्या होता है अपादान कारक, देखिए। संज्ञा और स्वरनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव हो, डर का भाव हो या तुलना का भाव हो, वे कहलाता है अपादान कारक और इसका चिन्ह है से। और आपने ध्यान दिया होगा कि इससे पहले जब हमने कर्ण कारक किया था, कर्ण कारक का भी चिन्ह से है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। कर्ण कारक में से इसीलिए इसका चिन्ह है क्योंकि जिसके माध्यम से क्रिया संपन्न होती है। जैसे मैं बस से विद्यालय जाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भी से चिन्ह है। और एक दूसरा वाक्य देखिए कि रीना सीमा से लंबी है। माँ छिपकली से डरती है। आप इन वाक्यों में देखिए, यहाँ पे भी से है कि माँ कि मैं बस से विद्यालय जाती हूँ। तो यहाँ पर से जो है अपादान कारक नहीं है, मैं बस के द्वारा जा रही हूँ। ना यहाँ पर अलग होने का भाव है, ना ही यहाँ कोई डर का भाव है, ना ही तुलना का भाव है। तो ये है हमारा, यहाँ आएगा कर्ण कारक। मैंने अपादान कारक में इस कारक को इसीलिए लिया है ताकि आप इनसे तुलना कर सके कि दोनों में से आता है। फिर कर्ण कारक में से का क्या अर्थ है और अपादान कारक में यहाँ देखिए रीना सीमा से लंबी है, यहाँ तुलना का भाव है। तो जहाँ तुलना का भाव है वहाँ क्या होगा, अपादान कारक होगा। और जहाँ डर का भाव है, जैसे माँ छिपकली से डरती है, माँ छिपकली को देखकर डर गई, छिपकली को देख के ही माँ दूर भाग गई। तो यहाँ अलग होने का भी भाव है, तो यहाँ डर का भाव है, इसलिए ये क्या है अपादान कारक। और एक है अलग होने का भाव। जैसे बंदर छत से गिर गया, तो बंदर छत पर बैठा है लेकिन वो छत से नीचे गिर गया, तो बंदर छत से अलग हो गया। तो ऐसे में बंदर छत से गिर गया में आपका कर्ण कारक नहीं होगा, आपका होगा अपादान कारक। अब हम करेंगे नंबर 6, संबंध कारक। संबंध कारक में संज्ञा के जिस रूप से दो वाक्य में आए दो संज्ञा शब्दों और सर्वनाम शब्दों का आपस में या परस्पर संबंध पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए, यह रमन की किताब है। तो ये किताब किसकी है, यह किताब रमन की है। तो इसमें पता चल रहा है कि ये जो किताब है रमन की है। तो किताब का संबंध किससे है, रमन से। रमेश की बहन अध्यापिका है। तो किसकी बहन अध्यापिका है, रमेश की बहन। तो इसमें संबंध पता चल रहा है कि ये रमेश की बहन है। मनन के पिताजी मंदिर गए हैं। किसके पिताजी मंदिर गए हैं, मनन के पिताजी। तो आपने देखा इन वाक्यों में कि के द्वारा एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध पता चल रहा है और इसका चिन्ह है का, के, की। जैसे राहुल, जैसे राम का भाई समझदार है। अब इस वाक्य में देखिए क्या चिन्ह है, का। तो इस संबंध कारक की ये पहचान है का, के, की, जिस जो ये एक संज्ञा शब्द का दूसरे वाक्य में आए दूसरे संज्ञा शब्दों के साथ और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वे संबंध कारक कहते हैं। रा, रे, री भी इसकी चिन्ह है। नंबर 7 है अधिकरण कारक और इसका चिन्ह है में और पर। में पर
उदाहरण देखिए कि क्रिया जिस स्थान पर संपन्न होती है वहाँ अधिकरण कारक आता है। क्रिया का जो स्थान है, आधार है, वो हमें करण कारक में पता चलता है। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों वाक्यों में देखिए, में और पर, दोनों वाक्यों में देखिए, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसमें हमें क्रिया के आधार का पता चल रहा है कि क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है। तो ये है अधिकरण कारक। अब हम और 8वां है संबोधन कारक। इस कारक का प्रयोग किसी को बुलाने में, किसी को पुकारने में किया जाता है। अर्थात जो संज्ञा शब्द, जिन संज्ञा शब्दों से हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं, वह संबोधन कारक आता है और इसका चिन्ह है हे और अरे। हे और अरे। जैसे अरे बच्चों इधर आओ, हे राम तुमने क्या किया। तो इस प्रकार इन कारकों का प्रयोग किसी को बुलाने में किया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए, अरे ये कौन है, हे ईश्वर कृपा करो, अरे इधर तो आओ। और इनके संबोधन कारक के चिन्ह है हे और अरे, जिसके पीछे ये विस्मय आदि सूचक चिन्ह आता है। इन कारक के पीछे ये विस्मय आदि सूचक चिन्ह आता है और ये संबोधन कारक है जिसका प्रयोग किसी को पुकारने में या बुलाने में किया जाता है। तो कुल कितने कारक के भेद हैं? 8। और आपने की कारक की परिभाषा और कारक के 8 भेद।